अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को बचाना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ठीक करना, मूव ऑन नहीं करना चाहते, 5 ऑफ शेल्स शो कर रहा है कि आपको होप नहीं छोड़नी है इस रिश्ते के अंदर, एडजस्टमेंट करना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो आपको अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने होंगे और एडजस्ट करना होगा रिश्ते के अंदर, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है जिसमें दोनों लोगों को एडजस्टमेंट ना करनी पड़े, थोड़ा थोड़ा हर किसी को बदलना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टायर फ्रेशर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, उसके बाद देखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग के बारे में कि आपके पर्सन फिलहाल क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्स्ट स्पेशल है, आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, आपको उनके साथ रहना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्या होना चाहिए इस रिश्ते के अंदर, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लेट्स सी। चलिए कार्ड करते हैं शफल, देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए। ओके, केतु का कार्ड है, द चैरियट। ओके, जस्टिस, ऑलराइट, द हैंगमैन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कार्ड्स कुछ अच्छे नहीं निकले हैं। पहला कार्ड केतु का, आपके पर्सन की करंट फीलिंग कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आपसे बात करने के लिए उनका बहुत मन कर रहा है, बट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि इस इंसान से बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि पास्ट में उस लेवल पे लड़ाई झगड़ा मुझे नजर आ रहा है कि उनके दिल में एक छाप छूट चुकी है कि ये इंसान शायद मेरे लिए बना ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने अपने आप को इस हद तक बांध के रखा है कि वो अपने आप को बिजी रखते हैं, वो अपने आप को इतना फ्री नहीं छोड़ते कि आपकी याद आए। जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये इंसान अपने आप से शायद कांटेक्ट करे, अपने आप से शायद माफी मांग ले, अपने आप से ही चीजों को सुधार ले, तो शायद ये रिश्ता बन जाए, अदरवाइज ये रिश्ता नहीं बनेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक हार्ट ब्रेक दिखा रहा है, थोड़ी सी नेगेटिव लेवल पे ये रीडिंग जा रही है आज की, जो कि मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो आपको लेकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत नेगेटिव साइड पे जा रही है। अगर मेरी बात माने तो आप उनसे थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, अपनी बातों को उनके सामने खुल के नहीं रखेंगे, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी और शायद ये रिश्ता फिर कभी ठीक भी ना हो। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को बचाना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ठीक करना, मूव ऑन नहीं करना चाहते इस रिश्ते से, तो आपको पहल करनी होगी। वो इंसान चाह कर भी पहल नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। उनका ईगो, मान के चलिए कि उनका ईगो इतना बड़ा है, इस रिश्ते से भी ज़्यादा बड़ा है, कि वो आपको कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कांटेक्ट करना तो किसी के थ्रू कर लीजिए। अगर आपके पास कोई एक कॉमन फ्रेंड है तो उनके थ्रू कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें यहाँ से और ज़्यादा खराब हो सकती हैं, ठीक नहीं होंगी। मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर नहीं, लेट्स सी। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कि मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, क्या चीज़ें बदल सकती हैं या फिर नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अर्थ, वीनस का साइन है वर्गो, वीनस प्लेनेट है, वर्गो का साइन है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट आपको करना चाहिए, वेट करिए, उनको कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद कुछ ठीक नहीं होता है। जहाँ के मुझे लग रहा है कि वो एक बार तो देखिए मान जाएंगे, एक बार तो वो रिश्ता दोबारा से ठीक करने की कोशिश कर लेंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना है, किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो कि आपसे और उनसे दोनों से कनेक्टेड हो और आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए। वेट कीजिए, मूव ऑन अभी नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं कार्ड्स और शफल करके देखते हैं कि क्या निकल के आता है आप दोनों के लिए। लेट्स सी,
डिवाइन प्लीज बताइए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ऑलराइट, 5 ऑफ शेल्स, क्वीन ऑफ क्रिस्टल्स, किंग ऑफ क्रिस्टल्स एंड नाइट ऑफ एक्रॉन्स। देखिए थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है, बैठना नहीं है आपको। बैठे रहेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। आई थिंक आप वेट कर रहे हैं और हो सकता है आपने कोशिश भी करी हो, वो ही इंसान बात ना कर रहा हो, तो आपको किसी थर्ड पर्सन को बीच में डाल लेना चाहिए। मेरी माने तो आपको होप नहीं छोड़नी है। 5 ऑफ शेल्स शो कर रहा है कि आपको होप नहीं छोड़नी है। इस रिश्ते के अंदर एडजस्टमेंट करना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो आपको अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने होंगे और एडजस्ट करना होगा रिश्ते के अंदर, क्योंकि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है जिसमें दोनों लोगों को एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। थोड़ा थोड़ा हर किसी को बदलना पड़ता है। प्रोस्पेरिटी कंफर्ट का कार्ड है यहाँ पे। क्वीन ऑफ क्रिस्टल्स शो कर रहा है कि इस रिश्ते में आगे जाके प्रोस्पेरिटी और कंफर्ट आ सकता है अगर आपने अभी इस रिश्ते को बचा लिया, जो कि आपको बचा लेना चाहिए। सिर्फ एक्शन की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है इस रिश्ते के अंदर। आलस नहीं दिखाना है कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कमिटमेंट रखिए। किंग ऑफ क्रिस्टल्स शो कर रहा है कि आप कमिटमेंट बनानी पड़ेगी, कमिटमेंट रखनी पड़ेगी उस लेवल पे कि इस रिश्ते के अंदर कुछ भी होता जाए छोड़ना नहीं है। एक दूसरे को छोड़ना नहीं है तो ही ये रिश्ता निभ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों में से किसी एक में ईगो बहुत ज़्यादा है। सन का यहाँ पे कार्ड निकला था। ईगो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से चाहते हुए भी, एक दूसरे को पसंद करते हुए भी आप लोग एक दूसरे की चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों को अपनी इमोशनल नीड्स फुलफिल करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।